आज हम कुछ अलग और बहुत ही कम मेहनत में ऐसा कुरकुरा मजेदार नाश्ता बनाने वाले हैं जिसके लिए आपको पहले से कोई तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है। इसे हम कच्चे आलू से बनाने वाले हैं, वो भी बिना मैदा बिना कॉर्नफ्लोर। बनाना इतना आसान है और इतना टेस्टी होता है कि ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और शाम को ऐसा स्नैक भी खा सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देखें कैसे बनाते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के कच्चे आलू। तो आलू को हम पहले छील लेते हैं। छीलने के बाद बड़े छेद वाले ग्रेटर से कस ले। आलू के हमें थोड़े मोटे लच्छे चाहिए। आलू को कसने के बाद तुरंत पानी में डाल दीजिए ताकि काला ना पड़े। और अब 2-3 बार इस तरीके से आलू को मलते हुए धो ले। आलू के लच्छे को धोने के बाद स्ट्रेनर पे रख दिया है। अब इसी तरीके से बोल के ऊपर रख दीजिए ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तब तक मैं आपको इस नाश्ते के साथ खाने के लिए 2 मिनट में चटनी बताती हूँ। चटनी बनाने के लिए मिक्सी का जार लीजिए। इसमें डाल दीजिए 100 ग्राम धनिया का पत्ता। धनिया पत्ता को मैंने धो लिया है। आप चाहें तो कुछ पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए 2 इंच अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च और 3 से 4 लहसुन, हाफ टी स्पून जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 2 से 3 चम्मच पानी, आधा छोटे चम्मच सरसों का तेल। तो ये कच्चा सरसों का तेल है। तो चटनी को हमने पीस लिया है, बोल में निकाल लीजिए। तो बहुत ही तीखी चटपटी हमारी चटनी तैयार है। तो आप इस तरीके से धनिया की चटनी बना के 4 से 5 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में या टिफिन बॉक्स में ढकते हुए फ्रिज में रख सकते हैं। बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अभी तक हमने इसमें जरा भी खटास नहीं डाला है। तो जब जब आपको स्नैक या नाश्ते में सर्व करना हो तभी आप इसमें खटास मिलाइएगा। बार बार आपको मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब हम इस नाश्ते के लिए दही वाली धनिया की चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने थक्की दही ली है। आप घर की ताज़ी दही भी 2-3 चम्मच ले सकते हैं। चटनी में हमने पहले ही नमक डाल दिया है, इसलिए दही के अकॉर्डिंग ही नमक डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने काले नमक का इस्तेमाल किया है 2 पिंच। तो पहले हम दही को इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि फिट जाए। दही मिलाने के बाद 1 छोटी चम्मच धनिया की चटनी ले। तो अगर आप इस तरीके से भी खाएंगे ना तब भी टेस्टी लगेंगे। डाल दीजिए। तो देखिए हमने मिला लिया है और कुछ भी आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी चटपटी चटनी तैयार है जिसे आप किसी भी प्रकार के स्नैक के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर आप दही नहीं डालना चाहते तो नींबू का रस, इमली का रस डाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। और अब वापस से बोल में डाल दीजिए आलू के लच्छे। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब एक मीडियम आकार का प्याज डाल दीजिए। तो प्याज को आपको बड़े बड़े टुकड़े में काटना है। 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 चम्मच धनिया पत्ती। सभी चीज़ों को मिला ले। तो हमने नमक डाला है, बाकी की चीज़ डालने से पहले इस तरीके से मिलाना ज़रूरी है ताकि आलू प्याज से जितना रस अलग होना है वो अभी अलग हो जाए। तो आप चाहें तो हाथों से भी मिला सकते हैं। तो देखिए मिला लिया है और प्याज के भी लेयर्स को अलग कर लिया है। और अब डाल दीजिए 3 से 4 चम्मच बेसन। तो बेसन हमने बाइंडिंग के लिए डाला है। और अब डाल दीजिए 3 से 4 चम्मच चावल का आटा। तो चावल के आटे से बहुत ही क्रिस्पी हमारा नाश्ता बनेगा। कप के नाप से 1/4 कप। और अब हम वापस से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा। तो इस तरीके से मैश करते हुए मिलाएं ताकि और भी आलू प्याज से जितना रस निकलना है वो अभी निकल जाए। तब हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितनी पानी की आवश्यकता है। तो मैश करते हुए मिला लिया है। और मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि चिपचिपा सा हमारा मिक्स तैयार है। तो मैंने बिल्कुल भी हल्दी पाउडर नहीं डाला है। आपकी इच्छा हो तो थोड़ी सी डाल सकते हैं। और अब हम और भी ज़्यादा टेस्टी हेल्दी इस नाश्ते को बनाने के लिए 1 टेबलस्पून पनीर डालेंगे। तो मैंने 1 कप दूध को घर में ही फाड़ लिया था और इस तरीके से पनीर बना लिया। और पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो ग्राम्स में देखें तो 25 से 30 ग्राम पनीर है। तो थोड़ा सा पनीर डाल देने से नाश्ते का टेस्ट भी बढ़ जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और अब हम डाल देते हैं 1 से 2 चम्मच पानी।
तो बस 2 चम्मच पानी डाला है और थोड़ा बहुत पानी प्याज और आलू से भी अलग होंगे, तो इससे ज़्यादा ना डालें। चलिए फटाफट नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने छोटा पैन चढ़ाया है। आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं और या फिर कढ़ाई में। 1 छोटी चम्मच ऑयल डाला है। पैन मीडियम गर्म होना चाहिए, फ्लेम को कम कर दें और इस तरीके से हम चम्मच पे मिक्स लेते हैं और 2 बड़े चम्मच मिक्स को डालें और इस तरीके से फैला लें। बहुत मोटा या फिर बहुत पतला हमें नहीं फैलाना है, बहुत ही आसानी से फैल जाएंगे। और अब हम चम्मच से इस तरीके से गोल आकार दे देते हैं और अब हम बिल्कुल धीमी आंच पे 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो ढकते हुए पकाएं। 3 मिनट हो चुका है और देखिए ऊपर से बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं और जब आपको किनारे से गोल्डन गोल्डन कलर दिखने लगे तभी आपको पलटी करना है। तो थोड़ी सी ऑयल हम दूसरी तरफ भी लगा देते हैं और अब स्पैचुला पे ले। तो देखिए कितनी आसानी से आ गया, बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। पलट ले। तो हमने ढक के पकाया है, इसलिए भाप से भी पके हैं, इसलिए अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी लो टू मीडियम कर दें और अब हम 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो 2 मिनट तक और क्रिस्प कर लिया है, यानी पका लिया है। मैं आपको उलट के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही अच्छे से रोस्ट हुए हैं। तो थोड़ी सी पनीर डालने से बहुत ही टेस्टी नाश्ता हो गया है। तो टोटल आपको 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, निश्चिंत होकर बनाएं। और मैं आपको अभी ही दिखा देती हूँ आलू के लच्छे से बनने वाला ये नाश्ता। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। हमने चावल का आटा भी डाला है तो और भी मज़ा आ जाएगा। और बेसन का इस्तेमाल बहुत कम किया है, इसलिए बिल्कुल भी पकौड़े का टेस्ट नहीं देगा। और अगर आप बेसन या चावल का आटा नहीं डालना चाहते तो अरारोट और मैदा डाल के भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को बना लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से क्रिस्प कर लिया है, कितने अच्छे से पके हैं। और अब हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं, साथ में धनिया दही की चटनी। तो अभी मैंने सिर्फ 2 नाश्ते बनाए हैं और अभी भी मिक्स बचा हुआ है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 आलू रोस्टी बनके तैयार हो जाएंगे। तो जब कुछ अलग नाश्ता खाने का मन करे या बच्चों की फरमाइश हो तो आप इस तरीके से बहुत ही कम तेल मसालों में बना आलू का ये टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। बच्चे के आप बड़ों को भी बहुत भाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और घर का जायका चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गर्मा गर्म खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगेंगे। तो आप इस तरीके से दोस्तों या मेहमानों को भी परोस सकते हैं। सब खाने के बाद पूछेंगे कि कैसे बनाया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से पके हैं। देख के ही पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। और आलू के लच्छे बहुत अच्छे से पके हुए हैं। तो इतने सॉफ्ट है कि छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और आपने देखा मसाले में हमने सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। तो इस नाश्ते को इस चटनी के साथ खाइएगा तो स्वाद दुगना हो जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को आप टमाटो केचप के साथ दें